आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी महान संतों पुरुषों को और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति को मेरा प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है वो है कि आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो सच है या झूठ है। आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, यानी कि कब शुरू हुआ था। आज हम भक्तजनों को बहुत ही बढ़िया जानकारी देंगे और तर्क वितर्क करने वाली भी है, जो ढोंगी है ना, उनसे आप तर्क वितर्क करिएगा। हम तो आपको क्लियर बता ही देंगे और बताते भी आए हैं। और जिन भक्तों के दिमाग में आत्मा और परमात्मा, जीव आत्मा का जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना, खासकर उनके लिए जो माने बैठे हैं, जानते हैं नहीं। क्योंकि इन ढोंगियों ने भक्तों की, अंध भक्तों की टोलियां बना रखी है। अब ये ढोंगी भी ज्यादा हैं और इनके भक्तों की संख्या भी ज्यादा है। और जो सही है, जो इन चीजों को मानते ही नहीं है, तो उनकी संख्या कम है। अब रही बात संत पंथ में, तो संत पंथ में भी तो कौन से कम है ये ढोंगी। वेदों को घुसा दिया, गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों, शास्त्रों सबको घुसा दिया। किसमें? संत पंथ में। संत पंथ में ये चीज लागू ही नहीं है। तो चलिए इसी पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये देख लीजिएगा क्या है ये। ठीक है, ये है ऋग्वेद और ये है यजुर्वेद। आप देख सकते हैं पूरा। और यजुर्वेद की आज इन्हीं पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले कहां मिलता है। देखिए, रामायण, महाभारत और पुराण, शास्त्र और अन्य उपनिषद जो हैं, इन्हीं के कॉन्टेक्ट में, और तरह तरह के जो पुराण हैं, उनसे पहले जो कॉन्सेप्ट मिलता है आत्मा का, वो मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद मिलता है यजुर्वेद में। अब ऋग्वेद में जो आत्मा को कहा गया है वो भी हम बताएंगे, और जो यजुर्वेद में आत्मा को, परमात्मा को क्या कहा गया है वो भी हम बताएंगे। अब ऋग्वेद और यजुर्वेद में दो कली बातें हैं, यानी कि दुगली बातें हैं। दोगली बातें पुराणों में, दोगली बातें गीता में भी दोगली बातें हैं, तो अन्य भी शास्त्रों में भी दोगली बातें हैं। किस पर? आत्मा और परमात्मा पर और ईश्वर पर। यानी कि दो दोगली बातें इसलिए हैं क्योंकि एक बात स्पष्ट रूप से किसी भी जगह पर नहीं है। क्योंकि कोई विद्वान आया, उसने किसी का नाम लिखा और उसके नाम से पुराण ठोक दिया, शास्त्र ठोक दिए, रामायण ठोक दी, गीता ठोक दी, महाभारत ठोक दी, उपनिषद जो है वो भी ठोक दिए, और इसी तरह वेदों को भी ठोक दिया।
और भाग कर दिए अलग अलग, हालांकि लिखे हुए एक ही आदमी के, एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपे, एक ही आदमी के लिखे हुए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है, जब से वेद छपे हैं बस वहीं से शुरू हो गया। इससे पहले आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं था। 10वीं शताब्दी से पहले बहुत राजा हुए जिन्होंने अपने लेख भी लिखवाए हैं, शिलालेख भी लिखवाए हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया। यहां तक कि सम्राट अशोक जी ने भी आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। और उससे पहले जो जैसे कुषाण काल है और है जो भी है, आदिवासी है, आदि मानव की जो जहां तक खोज की गई है, वहां पर भी आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। चलिए इसको बात को पूरा करते हैं कि ये बात झूठी है, इसलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो झूठी कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भक्तजनों प्रेमियों, एक वीडियो है उसको आप देखिएगा कि गरुड़ पुराण की एक वीडियो है, और कोई किसी ने ये यूट्यूब चैनल पर डाली थी और हमने इसको निकाल करके और इसके पाखंड की पोल खोलने के लिए हमने इसको डाउनलोड किया। अब इस वीडियो में ये पाखंडवादी क्या कहते हैं गरुड़ पुराण के द्वारा, इसको देखिए पहले, फिर आगे हम बात करेंगे इनकी। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती होगी? गरुड़ पुराण के अनुसार वह रात अत्यंत करुण और विचलित करने वाली होती है। जैसे ही मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है, उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर वहीं खड़ी रह जाती है और सामने पड़ी अपनी ही निर्जीव देह को निहारती है। घर में विलाप गूंज रहा होता है, कोई चरणों से लिपटकर रो रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई बार बार नाम पुकार रहा है। आत्मा सब देखती है, सब सुनती है, पर चाहकर भी किसी को छू नहीं पाती, किसी को सांत्वना नहीं दे पाती। वह पुकारती है, मैं यहीं हूं, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उस पहली रात उसे एहसास होता है कि यह शरीर अब उसका नहीं रहा। जिन रिश्तों को वह अपना समझती थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। वह अपने ही घर के कोनों में भटकती है, अपनों के आंसुओं को देखती है और पहली बार समझती है कि संसार का हर संबंध शरीर से जुड़ा था, आत्मा से नहीं। यही वह क्षण होता है जब मोह का बंधन सबसे अधिक चुभता है और सत्य सामने खड़ा होता है। जीवन क्षण भंगुर है, पर कर्म शाश्वत है। इसलिए कहा गया है कि जब तक श्वास है तब तक प्रेम करो, कड़वाहट छोड़ दो, अपने लोगों को गले लगा लो और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो, क्योंकि अंततः साथ वही जाता है जो हमने किया है, न कि जो हमने पाया है। यही पहली रात आत्मा को सिखा देती है कि जीवन एक अवसर था और हर अवसर अनमोल होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसमें गरुड़ पुराण के बारे में ये बता रहा है और ये कह रहा है कि आदमी जब अंतिम सांस लेता है तो उसके बाद आत्मा अलग हो जाती है। सुनते रहना इसकी बात को। ये भ्रमित कर रहा है। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि आत्मा विचलित हो जाती है, और इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया है इस वीडियो में, आत्मा का दिखाया है बाकायदा। तो सबसे पहले तो ये इसी तरीके से डायग्राम बना करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा के चक्कर में। ठीक है, आत्मा अगर बोलती है और सुनती है तो सवाल यहां उठता है कि उसको बोलते हुए और सुनते हुए देखा किसने, सुना किसने? भाई ये आइडिया तो लगा लिया इन्होंने, ढोंगियों ने, कि आत्मा बोलती भी है और सुनती भी है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। भक्तजनों प्रेमियों, जिसके पास शरीर नहीं होता है वो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। शरीर होगा तो वो बोले भीगा
और सुनेगा। शरीर के अंग जब नहीं होते हैं तो वो कौन से कानों से बोलेगी और कौन से मुख से बोलेगी, और विचलित होगी कैसे? शरीर होगा तो विचलित होगी। यहां कह रहा है कि पूरी रात टक्कर मारती रहती है, लोग वो करते हैं वो करते हैं और उसकी कोई नहीं सुनता है, और वो फिर वो हार जाती है। तो ऐसा कुछ बताया गया है इसमें। तो देखिए घूमता कौन है? क्या कभी घूमते हुए देखा आत्मा को? दूसरा ये है कि शरीर के अंदर आत्मा केवल है, तो इन ढोंगियों ने अपनी आत्मा के बारे में क्यों नहीं लिखा कि मेरे भी अंदर एक आत्मा है और वो हूबहू ऐसी ही है, मैंने अपनी आत्मा को देखा है। अब सवाल यहां उठता है कि वो आत्मा है किसकी? ढोंगी कह रहा है कि मेरी आत्मा, तो ये मेरी कहने वाला कौन है फिर? ये कौन है? ये ढोंगी हमेशा यही कहते हैं, जब ये प्रवचन, ये झूठा सत्संग सुनाते हैं ना, तो ये कहते हैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा। तो ये तो बता दिया कि तुम्हारी आत्मा, तो ये तुम्हारा कहने वाला आगे कौन बैठा है भाई? जिस इंसान को ये ढोंगी झूठा सत्संग प्रवचन सुनाते हैं ना, उसको कहते हैं तेरी आत्मा। तो फिर ये कौन है? ये कभी नहीं बताएंगे। आत्मा का इन्होंने एड्रेस ढूंढ लिया, और जिसकी आत्मा है उसके बारे में ये इन्होंने कभी बताया ही नहीं। यह क्या होता है? दोगली बात होती है। दूसरा यह है कि गीता में कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, स्थिर है, अडोल है, कांटे नहीं काटते, उस पर किसी प्रकार का प्रकृति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और यहां ढोंगी गरुड़ पुराण में क्या कर रहे हैं? वो मचल रही है। मचलना, हिलना डुलना और भाग दौड़ करना नियम किसका है? प्रकृति का नियम है। दोगली बातें हो गई। न गीता वाली में जो बताया गया उसमें सच है, और ना ही इसमें सच है। दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ऋग्वेद में भी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि इसकी मुक्ति, तो इन ढोंगियों ने कभी बताया कि इसको पकड़ के किसने रखा हुआ था, और फिर इससे शरीर किसने छुड़वाया? ढोंगियों ने बताया? नहीं बताया। और पहले ये किस आधार पर रुकी हुई थी? किसने इसको पकड़ा के रखा हुआ था, या किसी ने चिपका के रखा हुआ था? कभी ये बताया इन ढोंगियों ने, पाखंडों ने, पाखंडवादियों ने? नहीं बताया, क्योंकि इनको खुद को पता ही नहीं है। इन्होंने तो बस एक आत्मा को पकड़ लिया, और परमात्मा कौन बताया गया है? विष्णु। विष्णु हरि परमात्मा है इनके, और कोई नहीं। विष्णु हरि परमात्मा, देखो, और कोई परमात्मा ही नहीं है, केवल विष्णु है। और वहां क्या बताया गया है ऋग्वेद की, तो मैं अलग ही कहानी बताऊंगा आत्मा परमात्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में। ये ढोंगी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो आत्मा है वो इन्होंने दिखाया आपको। थी किसकी आत्मा? पहले सोचा जाए। उस आदमी की। तो वो आदमी कौन था? शरीर। तो क्या आदमी की आत्मा थी वो? आदमी ने तो ये नहीं कहा कि भाई ये मेरी आत्मा निकल के जा रही है। कहने वाला कौन है? ये इन ढोंगियों ने, पाखंडियों ने कभी नहीं बताया। मतलब जो मेरी मेरी करता है वो भी अलग है। जैसे कोई कहता है ना मेरी आत्मा, तो मेरी कहने वाला भी अलग है और उसकी आत्मा भी अलग है। फिर जीव आत्मा कौन है? फिर मन कौन है? विचार कौन है? ये शरीर कौन है? फिर इन ढोंगियों ने इस तरीके से पाखंडवाद फैला दिया
कि मनुष्य इनकी बातों पे तर्क वितर्क नहीं करता है, सुन लेता है, चुप हो जाता है, डर के मारे, भय के मारे कि ये विद्वान पता नहीं क्या कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते ये ढोंगी, इनसे डरो मत, तर्क वितर्क करो। तो भक्तजनों प्रेमियों, इन ढोंगियों ने आपको कोई भी कभी भी ऐसी बात नहीं बताई कि जहां आपको संतुष्टि हो। सवाल करोगे तो लोग कहेंगे कि गुरु से सवाल मत करो, गुरु जी से सवाल मत करो। क्यों? गुरु जी कहीं आसमान से टपक के आया है क्या कि उससे सवाल भी ना करें? भक्तजनों प्रेमियों, आपका अधिकार है तर्क वितर्क करना, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। दूसरा ये है, इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है कि आत्मा सुनती है, बोलती है, तो ये सबसे बड़ी झूठ है। झूठ कैसे है? भक्तजनों प्रेमियों, जब ये गरुड़ पुराण लिखा गया था, क्या तभी थी आत्मा? और आज नहीं है शरीर? भाई जितनी दुनिया है, अगर ये कहते हैं कि आत्मा होती है तो सबके अंदर आज भी तो है, आज भी तो है। तो फिर इन ढोंगियों की मानने वाले अंधभक्त अपनी आत्मा को देखते क्यों नहीं है? हकीकत में देख क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं देख सकते? और ढोंगी कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया, नाम भी पता कर लिया कि आत्मा होती है, ये भी देख लिया कि वो मचलती रहती है, कूड़ों खचूड़ों में ढूंढती रहती है, भटकती रहती है। ये भी इन्होंने देख लिया पाखंडियों ने। और यही ढोंगी पाखंडी आज क्यों नहीं दिखा रहे थे? आज भी तो है भाई, ये थोड़ा ही है कि उसी जमाने में थी, आज नहीं, आज भी तो है। और फिर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये कहने वाला कौन है कि मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, ये कौन है? इन ढोंगियों से ये सवाल कोई करता ही नहीं है। तब चुप हो जाते हैं अंधभक्त ढोंगी गुरु के सामने। और फिर अगर आत्मा है, भटकती रहती है, तो फिर परमात्मा कहां बैठा हुआ है इस खाली स्थान में? बताइए जरा। इन ढोंगियों ने तो कभी कहा नहीं कि तुम्हारे पास में ही है परमात्मा। ये ढोंगी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। इन्होंने तो झूठी अवधारणा कहीं और बना रखी है ना लोकों में। ये क्यों कहेंगे आपको कि परमात्मा आप ही के पास में? ये कभी नहीं कहेंगे। यही आज के संत पंथ में ढोंगी कह रहे हैं कि कहीं और बैठा हुआ है। कबीर जी की जो वाणी थी, मोको कहां ढूंढे बंडे, मैं तो तेरे पास में, वो पास में है, वो कौन है? अगर इनका परमात्मा कहीं सतलोक में बैठा हुआ है, जो पास में है वो कौन है? भक्तजनों प्रेमियों, आत्मा का और परमात्मा का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप समझिएगा। इन ढोंगियों की चाल थी ये। ना ही तो कोई जीवात्मा है और ना ही कोई आत्मा है और ना ही कोई अलग से परमात्मा है। ये अवधारणा ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, अगर ये अवधारणा रखोगे, यानी कि देवी देवता, ये अवधारणा अगर आप नरक, स्वर्ग, काल, धर्मराज वगैरह की, अगर किसी लोक में, इस खाली स्थान में, कहीं और जगह पे लोक में अगर आपकी अवधारणा है, तो इसी अवधारणा में आप पागल हो सकते हैं। और आखिर में आपका इलाज न्यूरो डॉक्टर ही करेगा, न्यूरो डॉक्टर ही करेगा। आप पागल हो सकते हैं, मंत्र जाप जाप के भी आप पागल हो सकते हैं। झूठी अवधारणा आत्मा और परमात्मा की आपको पागल कर सकती है, क्योंकि नहीं तो जीवात्मा है कोई, नहीं आत्मा है और नहीं परमात्मा है। मैं पहले बता चुका हूं। अगर ये तीन है तो तीन हिस्से इसके कैसे हुए, और फिर है कहां? इन ढोंगियों को खुद का अपना पता नहीं है कि मैं कहां बैठा हुआ। आपके अंदर अवधारणा डाल दी, पागल करने वाली स्थिति कर दी, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि पूरी मानव जाति हमारे कॉन्सेप्ट में फंस जाए और फिर ये ढूंढती रहे और पागल हो जाए और टक्कर मारती रहे और हम इनके ऊपर राज करते रहे। ये थीम है इनकी।
और ओरिजिनल मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी अंध भक्त को दर्द हो रहा है तो हो भैया, मुझे कोई चक्कर नहीं है, इतराज नहीं है इस बात का। अगर कोई ढोंगी भी अगर कोई गुस्सा हो रहा है तो होता रहे, हमें कोई डर भय नहीं है किसी ढोंगी पाखंडी गुरु का, नहीं। चाहे वो आचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, कोई भी हो, हमें डर नहीं लगता। हम सीधा जवाब मांगेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं हमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है उसमें आप खूब मतलब अच्छी तरह से बुद्धि और विवेक से विचार सकते हैं। कैसे विचार सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूं, फिर आगे इनकी बात करेंगे, इन्हीं की ग्रंथों की बात करेंगे ना। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि विचार कैसे करना है। गरुड़ पुराण में मैं ये भी बता रहा हूं, गरुड़ पुराण में कोई सच्चाई नहीं है, भ्रमित मत होना। ये ऐसे दिखा दिखा करके बोल बोल के यूट्यूब चैनलों पे अन्य ग्रंथों के जरिए मतलब उन्होंने एक ग्रंथों का आधार बनाया हुआ है और परोसते रहते हैं और दुनिया के मानव जाति को डर और भय उत्पन्न करते हैं। दिखाने को इनके पास कुछ भी नहीं है, मत मानो। और जो मानता है वो शायद पागल भी हो सकता है। तो जो आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं कौन सा जरिया है, वो कौन सा तरीका है। सबसे पहले तो ये सोचिएगा, आप बैठे हो तो आपको ये सोचना है कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा कौन है। अगर हम दो हैं तो हम बैठे हुए कहां हो सकते हैं, ये आपको विचारना है। और फिर उसके बाद आप कहोगे कि मेरे पास मन भी है, विचार भी है, तो ये कहां बैठे हुए हैं। ठीक है, जिस दिन आपने ये विचार शुरू कर दिया कि आत्मा होती है और वो किसकी है, ये ढोंगी तो कह रहे हैं तेरी आत्मा, लेकिन आप खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है। तो इन दोनों की खोज करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है, तो हम दोनों फिट कहां हैं शरीर में, आंखों में, दिमाग में या हृदय में, कहां पर। सबसे पहले तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा, भाई कोई हिस्सा तो होगा शरीर में जहां ये बैठे हुए हैं। आपके पास आत्मा है, आप कह रहे हो कि मेरी आत्मा, अगर आपके पास आत्मा है, जब आप पूरी जिंदगी अपनी आत्मा को नहीं देख पाते तो ये ढोंगी पाखंडियों ने कब से देख ली, ये आपको विचारना है। और फिर ये ढोंगी पाखंडियों ने देखा कैसे, कौन सा यंत्र था। ये सीधे कहेंगे कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। तो कॉन्सेप्ट यही उठता है, क्या इन्होंने अपनी आत्मा को देखा है मंत्र जापों से। भाई ये मंत्र जाप आपको क्यों दे रहे हैं, क्या इन्होंने खुद ने कभी उन मंत्र जापों को करके अपनी आत्मा को देखा, या फिर आत्मा के अलावा परमात्मा को देखा। सबसे अहम बात तो यह है कि क्या इन्होंने जीव आत्मा को देखा। भाई इनकी थ्योरी तो तीनों में है, तीन में है। अब ये ढोंगी तरह तरह के पहले यज्ञ हवन करवाते थे। ये कौन सी शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये यज्ञ हवन करवाते थे, जिसमें बलि चढ़ाई जाती थी, मनुष्य बलि भी चढ़ाई जाती थी और जानवरों की तो बलि आज भी चढ़ती है। और घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, नर बलि भी थी, गौ बलि भी थी, यानी कि गौ को भी बलि चढ़ाया जाता था। भैंसे तो आज भी चढ़ते हैं, आप आंखों के सामने देख रहे हैं। अब जरा ये सोचिएगा, क्या उन जीवों के अंदर आत्मा नहीं थी? थी ना। बिना आत्मा के तो कोई जीव हो ही नहीं सकता। जब ये बलि चढ़ाते थे और आज इतने बलि चढ़ाए जा रहे हैं, तब ये ढोंगी चुप क्यों है? क्यों चुप है ये ढोंगी, ये पाखंडी ढोंगी क्यों चुप है भाई? इनके मंत्रों में इतनी ताकत है, शक्ति है, ये मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, तो मरे हुए जीव में प्राण क्यों नहीं डाल सकते? और वो प्राण है कौन? कौन है भाई वो प्राण?
आत्मा हो या है, या जीवात्मा है या परमात्मा है, क्योंकि आत्मा तो उसकी निकल गई, आत्मा बिना शरीर नहीं चलेगा। तो बताइएगा इनके मंत्रों में इनके मंत्रों से ये नई आत्मा बना करके उसमें डाल देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण डाल देंगे तो आत्मा के बिना जिंदा कैसे होगा। इन ढोंगियों ने ऐसा अपना एक धंधा बनाया जिसको आप सोच नहीं पाएंगे। यहां दो सवाल उठते हैं, क्या आत्मा तो शरीर से निकल गई, भटक गई, ठीक है, अगर पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे तो आत्मा कहां से आएगी फिर इनके पास? वो तो अधूरी है मूर्ति, जिंदा कैसे हुई? जिंदा कैसे हुई? आप सोच सकते हैं इस बात को भी, आत्मा तो ये बना ही नहीं सकते, तो फिर वो मूर्ति में इन्होंने मंत्रों से प्राण डाला है, उसमें आत्मा तो है ही नहीं, फिर वो जिंदा कैसे हुई? वो मूर्ति कैसी मानी जाएगी जिंदा? कैसे प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति मानी जाएगी? ये इनका ढोंग है, ये इनका ढोंग है। मंत्रों में कोई प्राण नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार की मंत्रों में कोई शक्ति होती है, ये भी एक ढोंग है। भाई इनके मंत्रों में अगर इतनी बड़ी शक्ति होती तो भाई यहां मुगल इतना भयंकर राज करके गए, अंग्रेज भी करके गए हैं, भैया इनके मंत्र वहां क्यों नहीं चले हैं? ढोंग तो इन्होंने ही फैलाया हुआ था। और स्त्री जाति को तो इन्होंने इतना नीचा गिराया ना, इनमें भी लिखा हुआ है स्त्री जाति के बारे में बहुत बुरा लिखा हुआ है भाई। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको ना, ये बहुत बुरा लिखा हुआ है, जानवरों के बारे में भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या बताऊं इनके बारे में, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ऋग्वेद का जो फोटो आप देख रहे हो, इसी या यजुर्वेद का जो फोटो आप देख रहे हो, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको दिखा देता हूं, 25 का प्रकरण है इसमें, ये आप पोस्ट देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं 25 का प्रकरण है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोटो खींच के लगाई है इसकी, और इसका जो मेन जो वो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, आप देख लीजिएगा। एक अध्याय 25 की है, यजुर्वेद की है, और आप ये नीचे फोटो देख सकते हैं, इसमें पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो। अब इसको साथ साथ में पढ़ा के दिखा देता हूं। इसमें जो ऊपर अध्याय में आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ के देख देता हूं। इसमें लिखा ऋषि प्रजापति गौतम देवता और सरस्वतादय प्राणादय इंद्रादय अग्नादय मरुतादय भूदय हिरणागर्भदय, फिर लिखा है ईश्वर परमात्मा यश वेदांत और विष्णु देवा वायु, फिर आगे मित्रादय यजमान आत्मा प्रजा अग्नि। अब ये प्रजा कौन है, ये आत्मा कौन है, आप देख रहे हैं ना नीचे, और नीचे और भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुवाद में लिखा हुआ है, इसमें आत्मा के बारे में अनुवाद में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, और जो आत्मा के बारे में जो लिखा गया है वो है जो आत्मा को बताया गया है ना, इन्होंने जो आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया है वो है सतदेवता। इन्होंने आत्मा को देवता कहा है, ठीक है, और परमात्मा को कहा है विश्व देवा। अब इनका जो विश्व देवा था वो था इंद्र, इंद्रदेव था इनका जो विश्व देवा है। जो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो है विश्व देवा। आत्मा को इन्होंने परमात्मा को विश्व देवा कहा है, जो इनका इंद्र है देवता है यजुर्वेद में, और जो आत्मा है वो है शुद्ध देवता, बस। अब ये आत्मा का कॉन्सेप्ट यजुर्वेद से शुरू हुआ है,
हालांकि इससे पहले जो ऋग्वेद में जो शुरू हुआ है आत्मा, उसमें भी इन्होंने देवता किया हुआ है। आप यजुर्वेद का ये ऋग्वेद का एक पेज है, वो आप देखिएगा, उसमें जो लिखा गया है वो है आत्मा को क्या कहते हैं ये लोग। आत्मा को एक ऐसी चीज बताया है इन्होंने, हालांकि संस्कृत की जो शब्दावली है ना, वो जो उसमें लिखा गया है कि आत्मा एक शाश्वत निज स्वरूप, यानी कि अजर अमर अविनाशी ओनली। तो सवाल यहां उठता है कि संस्कृत की शब्दावली ये बताती है कि आत्मा का अर्थ है एक खाली एक स्वरूप होता है जो निज स्वरूप होता है, अपना ही स्वरूप होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। और जो अपना निज का जो स्वरूप होता है वो है अविनाशी। अब दूसरा अविनाशी कैसे बराबर में खड़ा करोगे, यानी कि परमात्मा को बराबर में कैसे खड़ा करोगे भाई? दो चीज अविनाशी हैं, विदेही हैं, उनको आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि दो चीज अलग अलग भी हैं? तत्व पदार्थ तो वो है नहीं भाई। तत्व पदार्थ होंगे तो दो चीज हमें दिखाई देंगी कि दो अलग अलग हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। जब ये विदेही स्वरूप हैं तो इनको देख करके बताएगा कौन, छोटा भी है बड़ा भी है? और फिर देखा ही नहीं आत्मा को, तो ये कैसे मान लिया कि इससे भी बड़ा कोई परमात्मा है? तो ये क्या है? मन गढ़ंत कहानी है, मन गढ़ंत कहानी है। और ना वो सुनता है ना वो बोलता है, ना ही इन्होंने कभी देखा, कभी नहीं देखा। ना ही उस पर कोई मंत्र लागू है, ना कोई तंत्र, ना विद्या उसके ऊपर कोई लागू नहीं है। ना वो विचलित होता है और ना ही वो भागता है और ना ही डरता है। ठीक है, कभी नहीं डरता वो, उसको पता ही नहीं डर भय होता क्या है। कौन है वो? निज स्वरूप, आपका निज स्वरूप। और वो एक निज स्वरूप सबके अंदर विद्यमान है। कैसे है मैं बता देता हूं ना, आपको पूरी तरह समझा देता हूं। ये पूरा का पूरा आप खाली स्थान देख रहे हो, आपके बराबर में भी बताइए जा, ये अलग अलग जगह से अलग अलग हिस्सों में दुनिया के साथ है या एक ही ये सबके साथ है? आप इसी से समझ जाइएगा, ये खाली स्थान सबके साथ है, सबके साथ है और ये एक है। इसके अलावा दूसरा खाली स्थान ये ढोंगी नहीं ढूंढ पाए, तो आत्मा के अलावा इन्होंने परमात्मा कैसे ढूंढ लिया? आप जरा सोचिए बुद्धि और विवेक से। आज तक इनका ज्ञान विज्ञान दूसरा सूर्य नहीं ढूंढ पाया, दूसरा चंद्रमा नहीं ढूंढ पाया, और ये ढोंगी क्या कह रहे हैं? क्या इनके ग्रंथों में लिखा है कभी? दो दो सूर्य के बारे में लिखा है कभी? दो दो पृथ्वी के बारे में लिखा है कभी कि दो पृथ्वी भी है? ये तो ढोंग रचाएंगे, वो भी सुनी सुनाई बातों का। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो ये कॉन्सेप्ट है ना आत्मा और परमात्मा का, ये 1500 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था, लिखना शुरू हुआ था, प्रचलित भी शुरू हो गया था। छपाई में 1923 के बाद छपा है। 1800 में कुछ पुस्तकें भी छपी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छपा, छपा था। और वो उनकी पुस्तकें छपी थी जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनकी पुस्तकें छपी थी। कुछ पाखंडवाद की भी पुस्तकें 1880, 90, 75 के आसपास भी छपी हैं। तो उससे पहले तो टाइपिंग भी था, टाइपिंग भी मशीन आ गई थी ना 90 में। 1800 में तो 1800 के बाद तो आई गई थी, टाइपिंग मशीन भी आ गई थी और छपाई की मशीन भी बन गई थी। तो इन ढोंगियों की पुस्तकें 1800 के बाद ही कुल मिला के छपी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जब आत्मा को देखा ही नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट उजागर कैसे किया? कैसे उजागर किया कि जीव आत्मा भी होती है, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है?
कोई ईश्वर भी होता है और उनके अलावा कोई भगवान भी होता है। जो हकीकत में आप आंखों से देख रहे हो उसको तो मान नहीं रहे आप। आंखों से आप अपने शरीर को देख सकते हो, प्रकृति के छोटे कण पदार्थ को देख सकते हो, इसके अलावा आंखों से तो आप कुछ देख ही नहीं पाते। कानों से भी वही सुनते हो जो प्रकृति की आवाजें होती है, हाथ में भी वही पकड़ सकते हो जो प्रकृति की चीजें होती है, सूंघते भी वही हो जो प्रकृति में तरह तरह की खुशबू है, स्पर्श भी वही करते हो जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे हवा को स्पर्श करना, गर्मी को अनुभव करना, सर्दी को अनुभव करना, ये सब प्रकृति की हैं। और इनके अलावा अगर कोई चीज है तो वो आपका स्वरूप है, और वो दो में नहीं है, वो तरह तरह का नहीं है, और उसको ये अनुभव कर नहीं सकता। शरीर अनुभव नहीं कर सकता। ये ढोंगी पाखंडियों ने फिर कैसे अनुभव कर लिया उसको, कैसे उसका चित्र बना दिया, कैसे ये पता कर लिया कि वो भटकता भी है। आज की डेट में इतने जानवर जीव जंतु मरते हैं, इनके ये खुद अपने आंखों के सामने कटवाते हैं, तो क्या किसी को दिखाया इन ढोंगियों ने कि ये इसकी आत्मा जा रही है, ऐसी होती है आत्मा? दिखाया कभी नहीं दिखाया। क्यों? इनको पता ही नहीं है। भाई ये तो गपोड़ी लाल है ना, तो गपोड़ते तो रहेंगे। ग्रंथों में लिखा हुआ सच कहाँ है? ग्रंथों में लिखा हुआ कोई बात सच है? सच है तो एक भी कोई प्रमाण दे दीजिएगा। आत्मा परमात्मा और भगवान के नाम का आज, भाई आत्मा भी आज हाजिर है, परमात्मा भी आज इनका बनाया हुआ हाजिर होगा, ईश्वर भी होगा, भगवान भी होगा, सारी चीजें होंगी। अगर जानते तो हैं तो ये तो है ही नहीं कि पहले थे वो मर चुके हैं आज तो है नहीं, ये वो बात तो है नहीं। वो तो आज भी तो हाजिर होंगे ना, तो दिखा क्यों नहीं रहे फिर? क्या मंत्र जाप करो, तो क्या इन ढोंगियों को आज तक मिला मंत्र जाप से? जो चीज देखी जा सकती है उसको सारी दुनिया देख सकती है, और जो देखी नहीं जा सकती नाखों से उसको दुनिया का कोई भी माई का लाल देख नहीं सकता। कोई माई का लाल कहता है कि मैं देख सकता हूं, तो वो अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा? फिर सवाल यहां पे भी उठता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आत्मा और परमात्मा का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, जो कुछ भी है वो आपका निज स्वरूप है, नी अक्षर नी तत्व, जो सबका सार है वो एक स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। और उसी एक स्वरूप से अलग अलग प्रकृति पर उसी एक स्वरूप से ध्यान प्रकट हुआ है, ओनली ध्यान प्रकट। और वो ध्यान भटकता है। आप यूं कह सकते हैं कि आपका ध्यान भटक रहा है, आप नहीं भटक रहे। अब आप कौन हो ये कौन जानेगा? ना आंख जान सकती, ना नाक जान सकती, ना कान जान सकते, ना ये शरीर जान सकता, ये ना मुंह जान सकता, और ना ही ये हाथ जान सकते, ना यहां कोई तत्व पदार्थ उसको जान सकता। कौन जान सकता है? आपका ध्यान जान सकता है। अगर आपका शरीर ही जान सकता होता तो भाई आज तक जान ही लेता, शरीर ही बता देता कि आप खुद शरीर पर कहां बैठे हो। तो ये ढोंगी कहां ध्यान लगवा रहे हैं आपका? कौन सा मंत्र जाप करवा रहे हैं? किस परमात्मा का मंत्र जाप करवा रहे हैं? ये है इनका ढोंग, जो आपको दिखाया आज तक है नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम आपको जो बता रहे हैं ना उसमें झूठ नहीं है। आप भेदी और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइएगा। आपको वो आपका भी भेद बताएंगे, और जब आपका ध्यान उसमें लग जाएगा अपने ही स्वरूप में, यानी कि आपके निज स्वरूप में, आप ध्यान के कारण अपने स्वरूप को भूले हुए हो। जब वहां ध्यान लग जाता है तो पता लगता है कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। वो सिर्फ ध्यान जानेगा और ध्यान ही उसमें समाएगा, यानी कि सुर्त समाएगी। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये जो वस्तु है और इसका यही आकार भी यही है और प्रकार भी यही है, और तो इसकी सूरत भी यही है। ठीक है,
अब जो इसकी सूरत है, ये आकार प्रकार, ये भटक रहा है, ये स्वयं नहीं भटक रहा, ये भटक रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि सुरत भटकती है, दूसरी जो सुरत होती है। अब जैसे मेरे पीछे आप छाया देख रहे हो, ये कौन है? ये उत्पन्न होने वाली वो सुरत है, एक दूसरा आकार उत्पन्न होने वाला शकल, जो मिलती जुलती शकल दूसरी उत्पन्न होने वाली। तो आप देख रहे हैं कि छाया मुझसे उत्पन्न हुई है, और जिस तरीके से मेरी बॉडी का जो हाव भाव है उसी तरीके से मेरी छाया का भी है। अब आप सोचिएगा, मेरी छाया क्या इस डब्बे में समा जाएगी वापसी? जब ये लाइट चली जाएगी तो क्या इसमें समाएगी या मुझ में समाएगी? आप जरा सोचिए। और जो आपका स्वरूप है, निज स्वरूप, वो अविनाशी एक है, और वो सबके साथ है, सबके साथ है। एक स्वरूप से, उस एक अविनाशी स्वरूप से एक ध्यान प्रकट हुआ, और एक ध्यान से अनेक ध्यान हुए, यानी कि एक ध्यान से अनेक ध्यान हुए, अनेक हो गए, होते जा रहे हैं। स्वरूप एक ही है, अलग नहीं है। और जो ध्यान प्रकट होता है किसी नई सृष्टि पर, तो वो ध्यान भी नया नहीं होता है, नया नहीं होता है, वो बहुत पुराना होता है, यानी कि अविनाशी होता है। पुराना तो क्या कह सकते हैं, पुराना तो नहीं कह सकते, खैर उसको, मतलब वो पहले से ही होता है। जिस सृष्टि पे जो कोई नई सृष्टि जन्म लेती है, और कोई ध्यान जब वो सृष्टि चलती है, तो उस पर आप सोच रहे हो कोई नया जीव पैदा हुआ है, हालांकि जीव पैदा नहीं हुआ, सृष्टि पैदा हुई है, जन्म लिया है। और जो उसको चला रहा है ध्यान विदेही, वो आदि अनादि काल से है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। और ये जो भेद है, ये जो सच्चाई है, ये केवल और केवल आपके भीतर है, मतलब आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है। और ढोंगी आपको जो पढ़ा रहे हैं, आप उसको मान रहे हो, हालांकि आप जीते जागते हो, तो आप इसकी छानबीन तो कर सकते हो ना, कि ढोंगी बता रहे हैं वो चीज सच भी है या नहीं है। हाँ, आपके पास मतलब आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा कोई और वस्तुएं होती और कहीं रहते होते, तो आपको कोई लेना देना नहीं था। कई बात की करेंगे भी वो उस, मान लीजिए चंद्रमा पर आपका क्या लेना देना है भाई? अगर चंद्रमा के बारे में कोई बताएगा तो आप मान लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लेकिन उसके बारे में जो बता रहा है उस कहानी से आपका क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक इसी तरह जीव आत्मा, आत्मा परमात्मा कहीं और होते तो आपका उससे क्या लेना देना है भाई? कोई लेना देना नहीं है। अगर ढोंगी आपके बारे में कहते हैं कि आप आत्मा हो, जीव हो, तो वो फिलहाल आपके पास है, उसको जानने की कोशिश करें, और जब जानोगे तब इन ढोंगियों की पोल भी खुल जाएगी, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो स्वरूप कौन है, और वो स्वरूप निज किसका है, हम सब का है, किसी एक का नहीं है। वो ढोंगियों ने तो आपको झूठे अवधारणा में फंसा दी। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि निज सार, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम, सत्य नाम, नि अक्षर, नि तत्व, शब्द स्वरूप, कितने नाम बताए उन्होंने, अलख, अनामी, ठीक है। अब देखिए, वही अगम है, ये अलग अलग नहीं है। किसी ढोंगी की बातों में मत आना। अगर आप बाप उनकी उसकी बातों में आने से पहले देखो इनको सबको अलग अलग देखो, कि अलग अलग दिखाओ पहले, फिर माना जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। निज का मतलब आपका, सत्य मतलब वही स्वरूप सत्य है, अविनाशी, अविनाशी का मतलब भी वही स्वरूप है, सार नाम यानी कि वही स्वरूप सबका सार है, सार शब्द यानी कि वो शब्द स्वरूप है, सबका वही है,
सत्य नाम, यानी कि वो बोलना नहीं होता, वो जो आपका स्वरूप ही वो सत्य नाम है, अलग नहीं है। वो अपने आप में मौजूद, वो उसका क्या मतलब है, उसका होने का प्रमाण यह है कि वो मौजूद है, वो फिलहाल उसकी मौजूदगी है, वो हमेशा मौजूद रहता है। और वो जो हो रहा है महागुंज, उसका वही यही प्रमाण है कि मैं हूं, मैं कभी मिट नहीं सकता, ये उसका प्रमाण है। वो जो शब्द स्वरूप है ना, जो महागुंज है, शब्द और महागुंज एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी कि वो हो रहा अपने आप, कौन, आप ही का स्वरूप। कोई चीज शांत पड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। कोई चीज शांत पड़ी होती है तो उसको क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। लेकिन वो तो स्वयं महागुंज जिंदा होने का प्रमाण है, और वो महागुंज आपकी परम शांति का स्वरूप है, अलग नहीं है। वहां जब ध्यान लगेगा तो आपको पता चलेगा कि जिंदा है बस, और उसका काम ही जिंदा रहना, इसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। ना वो किसी को मारता है, ना वो पैदा करता है। पैदा क्यों करेगा वो, क्या मतलब है उसको, मारेगा क्यों वो, क्या मतलब है। ये कहते हैं ये सृष्टि भगवान ने बनाई, देखा इन्होंने कभी बनाते हुए, इन्होंने कह तो दिया कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, क्या इन्होंने कभी देखा, आज बना के दिखाएं फिर, ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपका जो स्वरूप है वो उस खाली खाली होने का प्रमाण है, क्या, आदि अनादि काल से जिंदा, बस, और कुछ नहीं। ना वो किसी को देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, बस वो है, प्रमाण है उसका। ऐसा नहीं है कि पहले था आज नहीं है, ऐसा नहीं, वो आज भी है। उसका सिर्फ पहचान और भेद होती है कि ये उसकी पहचान है, ये भेद है, वो बताएगा सच्चा सतगुरु। उसके अलावा किसी के पास भेद नहीं होता, और भेद होता भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कुछ और ही होगा, लेकिन वो कुछ और नहीं होता, वो उसको खुद का समय का स्वरूप होता है, और हमेशा रहता है। वो गूंज है ना, वो रहने का प्रमाण है। जब वो गूंज बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब महागूंज बंद हो गई तो शांत हो गया, यानी कि वो मर गया। लेकिन वो जिंदा ही महागूंज है, महागूंज है तो वो समझो जिंदा है, महागूंज नहीं है तो वो जिंदा नहीं है। फिर और कोई पहचान ही नहीं है उसकी, केवल और केवल शब्द की पहचान है। वो शब्द और महागूंज एक है। शब्द का मतलब कोई है जो गूंज रहा है, वही तो होगा शब्द, और शब्द वो विदेही है, ये लिखने पढ़ने वाला तो है नहीं, शरीरधारी तो है नहीं। उसको सिर्फ जानना है, ध्यान लग गया बस। वेदी सतगुरु ने बता दिया, ध्यान लग गया बस। और कोई, हाँ, जीवात्मा आत्मा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ध्यान आपका प्रकृति में और मन के चक्कर में घूम रहा है, इसके अलावा तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं। और यही चीज आपके पास मौजूद है। आप अपने पीछे पड़िए ना, अपने स्वरूप के पीछे पड़िए, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए, तभी तो इनकी आगे पोल खुलेगी। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करो कि आपके स्वरूप के आगे कुछ है भी या नहीं, और बिना सोचे समझे इन ढोंगियों के, इन लिखे हुए सिस्टम में आप पड़ गए। मान लिया आपने, आपने कभी अपनी ओर मुड़ के देखा नहीं। यही तो इन्होंने भ्रम और पाखंड फैलाया, खुद तो जानते नहीं है। और आज भी ये संत मार्ग में जो बड़े बैठे हैं तरह तरह के, ये कौन से वो हैं, ये भी तो इनका ही प्रचार करते हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह ग्रंथ खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े किताबें खोल के बैठे हैं। दिखाने को बोले तो बोलते हैं कि ग्रंथ में लिखा हुआ है। अच्छा, तो तू कौन है फिर, ये ग्रंथ खोल के दिखाने वाला तू कौन है भाई? तू तेरा ही पता बता दे, शरीर में तू कौन है, कहाँ है, तो इनकी हवा निकल जाएगी, बता ही नहीं पाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, जब आप जानोगे तो मानोगे, जब जानोगे ही नहीं तो आप झूठा मान रहे हो। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो हमने बताया इससे परे आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्या, प्रकृति, तत्व, पदार्थ, सृष्टि,
फिर उसके बाद विचार, उसके बाद मन, फिर आपका ध्यान, फिर आपका स्वरूप। इसके आगे कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं इसके आगे, कोई साबित ही नहीं कर सकता। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने निज स्वरूप को जानना है, जो अविनाशी है, शाश्वत है, जो कभी मिटता नहीं है, बस उसको जानना है। और वो जानने का तरीका सिर्फ ध्यान है। ये शरीर का कोई अंग उसको जान नहीं सकता, ना मन जान सकते, ना विचार जान सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इन आंखों का और इन पूरे ध्यान लगा करके मंत्रों का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप रियल ध्यान का सहारा क्यों नहीं लेते? और भेदी सतगुरु के शरण में जाकर के आप अपने ध्यान का सहारा लेकर के अपने आप में मतलब मस्त रहना है, समा जाना है, समाहित रहना है। ये वीडियो में बार बार बता चुका हूं वीडियो में कि आप अपनी खोज कीजिएगा, तब सच्चाई सामने आएगी। इन ढोंगियों ने आपको अपनी खोज नहीं बताई, इसलिए आप भ्रमित हो और अलग से ये जो 8-10 नाम बना रखे हैं ना इन्होंने, वो उनके चक्करों में आप पड़ जाते हो। यही अंधभक्ति है। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूं आप कोई मन में सवाल है, प्रश्न है तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉल भी कर सकते हैं, अपना नंबर दे देंगे तो हम खुद कॉल कर लेंगे, बस इतना ही कहना है। और आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है जीवात्मा का, ये तीनों ही झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ईश्वर आदमी के नाम होते थे, भगवान भी आदमी का नाम होता था, आदम भी आदमी का नाम होता था, आत्म भी आदमी का नाम होता था। परम परम जो होता है वो एक उपाधि होती है, वर भी एक उपाधि होती है, महा भी एक उपाधि होती है जो महान व्यक्ति को दी जाती है। महान भी एक महान व्यक्ति को ही कहा जाता है। माया, महामाया, माया कौन होती है? इन ढोंगियों ने क्या फैलाया, माया वो नहीं होती है। महामाया, माया का मतलब माँ होती है, एक ऐसी माँ जो एक ऐसी, जैसे आप लगा सकते हैं कि कोई गांव है, उस मान ले शहर है, कोई शहर में ऐसी कोई दानी, वीर, सेवा, करुणा, दया रखने वाली अगर कोई लेडीज है, उसी को महामाया कहा जाता है। ठीक है, आप प्रकृति को माया नहीं कह सकते, प्रकृति का खेल कह सकते हैं, और है ही प्रकृति। तो इन्होंने बहुत सारे शब्दों का अपभ्रंश किया है, और देवा शब्द है वो भी चुराया गया है। देव और देवा महान व्यक्ति को ही कहा जाता है, और वो जिंदा व्यक्ति होते हैं, उनको कहा जाता है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति को कहा जाता है, सिर्फ व्यक्ति को कहा जाता है जो महान होता है। ये आदमी के शरीर पे ही लागू होते हैं, अन्य किसी अलौकिक शक्तियों पे लागू नहीं होते, क्योंकि अलौकिक शक्तियां होती ही नहीं है। ये झूठ है, इनका पाखंड है। तो भक्तजनों प्रेमियों, हमने सारा बता दिया, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इतिहास को उठाइए, ओरिजिनल इतिहास को उठाइए, सब सामने आ जाएगा। इसमें तो कोई छुपा हुआ है नहीं। लेकिन जो आप देख रहे हैं ये इतिहास नहीं, ये कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं मान लो। और इनमें जो अवधारणा दी गई है, ये अवधारणा जो दे तो दी इन्होंने, लिख तो दी, लेकिन ये कभी साबित नहीं करते। जब साबित ही नहीं कर पाएंगे तो झूठी आस्था क्यों, झूठी आस्था क्यों, ये सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में, आप बताएं जरा, क्या सोच रहे हैं। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि अपनी खोज करो किसी वेदी सतगुरु की शरण में जाकर के। ये भेद सबके पास है, ऐसा नहीं है कि ये भेद किसी के पास नहीं है। ध्यान भी सबके पास है, ये भेद भी सबके पास है, स्वरूप भी सबके पास है, विचार, मन, सृष्टि सबके पास है। तो आशा करता हूं भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े सभी माताओं, बहनों और जनजीवन जाति और मानव जाति और महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग पे चले, दया, करुणा, सेवा, इंसानियत के मार्ग पे चले, प्रकृति से संतुलन बना के चले।
और समय के अनुसार चलें और महान संतों के विचारों पे चलें। यही मेरा संदेश है। तो आप सभी को प्रणाम और जनजीवन जाति, मानव जाति को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।